की स्टोरी का टाइटल है द होमलेस बॉय हु सेव लाइव्स, बेघर लड़का जिसने जिंदगियां बचाई। बेन कार्सन was born into extreme poverty in Detroit, USA। जो बेन कार्सन था वह ना अत्यधिक गरीबी में पैदा हुआ था इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और वो डेटोरेट एक शहर है। हिज पेरेंट्स वर वेरी यंग, जो उसके माता पिता थे काफ़ी यंग थे। हिज फादर सून लेफ्ट द फैमिली, और उसके पापा ने उसके परिवार जल्दी छोड़ दिया था। जो बेन्स मदर सोनिया कार्सन, जो उसकी बेन की माँ थी सोनिया कार्सन, वर्क 2 और 3 जॉब्स जस्ट टू फीड हर चिल्ड्रन। जो उसकी माँ थी वो 2 से 3 जॉब्स को नौकरियाँ करती थी। फीड का मतलब खिलाना, मतलब अपने बच्चों को पालने के लिए। देयर होम वाज अनस्टेबल, मतलब जो उनका घर था अनस्टेबल था, मतलब अस्थिर, मतलब उन्हें पता नहीं था आज हम यहाँ रहेंगे या कल रहेंगे। समटाइम्स अनसेफ एंड ऑफन फिल्ड विद फियर एंड अनसर्टेनिटी, काफ़ी ज़्यादा अनसेफ था, ठीक है, ज़्यादातर वो डर से और अनसर्टेनिटी से रहता था, अनिश्चितता, ठीक है। एट वन पॉइंट देयर फैमिली बिकेम होमलेस, और एक टाइम आया जब उसका पूरा परिवार था ना बेघर हो गया। मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेसेस, इधर से उधर भटकने लगे। नेवर नोइंग वेयर दे वुड बी स्लीप नेक्स्ट, और उन्हें पता नहीं था नेक्स्ट वो कहाँ रहेंगे, कि हम आज रात को कहाँ सोएंगे। बैन वाज जस्ट अ चाइल्ड, और बैन बस एक बच्चा था, बट लाइफ हैड ऑलरेडी टोट हिम हाउ द क्रूल, और बैन सिर्फ बच्चा था और उसे जिंदगी, जो लाइफ है जिंदगी पहले ऑलरेडी बता चुकी थी, मतलब उसे पहले ही बता चुकी थी हाउ द क्रूल वर्ल्ड कुड बी, मतलब दुनिया कैसे निर्दयी हो सकती है। इन स्कूल बेन स्ट्रगल्ड बैडली, स्कूल में ना बेन को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। हिज ग्रेड्स वर टेरिबल, टेरिबल मतलब बेकार, जो उसके नंबर थे ना ग्रेड्स बहुत ही बेकार थे। ही वॉज एट द बॉटम ऑफ हिज क्लास, वो क्लास के एकदम सबसे लास्ट में था पढ़ाई में। अदर चिल्ड्रन लाफ्ड एट हिम, दूसरे बच्चे उस पर हंसते थे क्लास के बच्चे। एंड कॉल्ड हिम द डम किड, और उससे बुलाते थे नालायक बच्चा। दूज वर्ड्स स्लोली बिकम हिज आइडेंटिटी, एंड जो नालायक बच्चे वाली पहचान थी आइडेंटिटी बन गई। द बेन बिलीव देन, और बेन भी उनको ना जो उसे बोलते थे नालायक उन्हें मानने लगा। ही फेल्ट एंग्री, उसे बहुत गुस्सा आया। एंड हेल्पलेस, मतलब अपने आप को बेबस करा। एंड इनविजिबल, अनदेखा। हिज एंगर ग्रू स्ट्रो, एक दिन उसका मतलब एक टाइम आया कि उसका एंगर इतना हुआ, ड्यूरिंग अ फाइट ही ऑलमोस्ट स्टैब्ड अनदर बॉय। स्टैब का मतलब होता है चक्कू मारना, कि मतलब किसी चीज़ को घोंपना, मारना, मतलब उसे इतना गुस्सा आया कि ऑलमोस्ट है ना किसी को चक्कू मारने वाला था गुस्से में। एंड दैट मूवमेंट टेरिफाइड हिम, और वो मूवमेंट उसको ना उस मूवमेंट ने उसको काफ़ी डरा दिया। ही रियलाइज ही वॉज लूजिंग कंट्रोल ऑफ हिज लाइफ, और उसने उस टाइम पे रियलाइज़ करा वो अपनी ज़िंदगी का ना नियंत्रण खो रहा है। हिज मदर डिसाइड थिंग्स हैड टू चेंज, उसकी माँ ने फैसला करा, डिसाइड मतलब फैसला करना, कि अब कुछ चीज़ें ना अब मेरे को बदलनी पड़ेगी। सोनिया कार्सन वॉज नॉट एजुकेटेड हर सेल्फ, उसकी माँ ना वो जो पढ़ी लिखी नहीं थी, बट शी बिलीव डीपली इन डिसिप्लिन, बट वो बहुत ही ज़्यादा डीपली गहराई से ना डिसिप्लिन, अनुशासन एंड सेल्फ बिलीव, आत्मविश्वास पे ना बहुत ज़्यादा बिलीव करती थी, मानती थी डिसिप्लिन को और सेल्फ बिलीव को। शी लिमिटेड टेलीविज़न, उसने ना टीवी देखना बंद करा, मतलब अपने बच्चों को उस पर पाबंदी लगाई। फोर्स हर सन टू रीड लाइब्रेरी बुक्स, और अपने बच्चों को ना फोर्स करा लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने के लिए। ही मेड देम राइट बुक्स रिपोर्ट इवन दो, और उन्होंने फोर्स करा कि तुम पढ़ रहे हो ना उसकी रिपोर्ट बनाओ, जैसे तुमने आज एक बुक पढ़ी उसकी तुम अब रिपोर्ट लिखोगे कि तुमने क्या पढ़ा। इवन दो शी कुड नॉट रीड देम हर सेल्फ,
बल्कि उसे जबकि उसे उसकी माँ को पढ़ा लिखना नहीं आता था। एट फर्स्ट बेन हेटेड दिस रूटीन। पहले तो ना उसकी माँ ने ना मतलब बेन उसको हेट करता था, भाई इस रूटीन को मेरे को नहीं पढ़ना ना लिखना। रीडिंग फेल्ट स्लो एंड डिफ़िकल्ट। रीडिंग स्टार्टिंग में ना स्लो होती है, बहुत काफ़ी मुश्किल थी, बट स्लोली बट धीरे धीरे सम थिंग्स शिफ्टेड, बट धीरे धीरे उसके में चेंज आया। बुक्स ओपन द वर्ल्ड ही नेवर नोन। बट उसकी किताबों ने एक ऐसा दुनिया खोली जिसको उसको पहले पता नहीं था, और दुनिया थी ज्ञान की। एंड बिकेम हिज एस्केप। और वो दुनिया थी ज्ञान की, और उस ज्ञान उसकी जो अभी ज़िंदगी चल रही थी गरीबी की, उस दुनिया से निकलने का एक मौका दिया। बेन कॉन्फिडेंस बिगिन टू ग्रो। जो बेन का कॉन्फिडेंस था ना वो बढ़ने लगा। हिज ग्रेड्स इम्प्रूव। उसके जो पढ़ाई में नंबर आ रहे थे इम्प्रूव हुए, तेज ड्रामेटिकली, धीरे नहीं, ड्रामेटिकली का मतलब होता है तेजी से। द बॉय हु वंस फेल्ड एवरी सब्जेक्ट स्टार्टेड टॉपिंग इन क्लास। जो लड़का हर सब्जेक्ट में फेल होता अब हर सब्जेक्ट में टॉप करने लगा। टीचर्स वर शॉक्ड। टीचर भी अचंभित थे कि ये कैसे हुआ। क्लासमेट कंफ्यूज। क्लासमेट भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, ये कर कैसे रहा है। बैन हैड डिस्कवर्ड समथिंग पावरफुल। बट बैन ने ना एक ऐसी चीज़, पावरफुल चीज़ खोजी। इंटेलिजेंस इज़ नॉट फिक्स्ड। जो कि हमारी इंटेलिजेंस है ना फिक्स नहीं है, इट ग्रोज विद एफर्ट। हमारी कि आज मैं इतना इंटेलिजेंट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेहनत करोगे एफर्ट लगाओगे तो आपकी इंटेलिजेंस पढ़ने की शक्ति बढ़ेगी। ही बिगेन ड्रीमिंग ऑफ नॉट फॉर सर्वाइवल बट ऑफ ग्रेटनेस। उसने एक, मेरे को आज ये रहना है ना ड्रीम, उसने जो सर्वाइवल का था ना, आज मेरे को खाना मिलेगा नहीं, सोने का पीने का, इसका ड्रीम छोड़ के बल्कि ग्रेटनेस की तरफ बढ़ने की सोची, उसका ड्रीम करा। बैन चूज मेडिसिन, और उसने डॉक्टर मेडिसिन लाइन चूज करी डिस्पाइट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। जबकि आर्थिक कठिनाइयों की बजाय ही अर्न स्कॉलरशिप क्या था, छात्रवृत्ति। एंड एंटर्ड अ मेडिकल स्कूल, और उसने एक मेडिकल स्कूल में एंटर लिया स्कॉलरशिप के थ्रू। द जर्नी वॉज एग्जॉस्टिंग। मतलब उसकी जर्नी बहुत ही थकाने वाली थी। मैनी टाइम्स ही फेल्ट लाइक क्विटिंग। उसने काफ़ी बार सोचा कि मैं क्विट कर दूँ, इसे छोड़ दूँ। बट ही रिमेंबर्ड वेयर ही कम फ्रॉम। बट उसने याद करा कि मैं कहाँ से आया हूँ। ही रिमेंबर्ड होमलेस। उसने सोचा कि मैं बेघर था, भूखा था, मेरी ह्यूमिलिएशन थी, मेरा अपमान था। एंड दूज मेमोरी बिकेम फ्यूल। और जो उसकी जो यादें थी ना, होमलेस, हंगर, उसकी ईंधन बन गई उसके आगे बढ़ने की। नॉट चेंज, ना कि उस चीज़ों को रोका। बेन कार्सन स्पेशलाइज इन न्यूरोसर्जरी। उसने फिर पढ़ाई स्पेशलाइज तरीके न्यूरोसर्जरी में करी। वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट क्षेत्र है न्यूरोसर्जरी इन मेडिसिन। ही बिकेम फेमस फॉर परफॉर्मिंग अ सर्जरी। वो एक फेमस हुआ एक सर्जरी के लिए जो कभी दुनिया में पहले की गई नहीं थी। डैट हैड नेवर डन बिफोर, जो पहले कभी नहीं की गई थी। सेपरेटिंग द टू जॉइंट्स ऑफ द ब्रेन। मतलब दो बच्चों के जुड़े हुए सर को सेपरेट करना, ये इसके लिए फेमस हुआ था। द रिस्क, जोखिम इतना बड़ा था कि जो अगर ये सर्जरी फेल होती सीधा डेथ थी। अगर ये सर्जरी फेल होती तो इसका मतलब था सीधा डेथ। पूरी दुनिया ने ना इस सर्जरी को बहुत क्लोजली देखा। बट सर्जरी सक्सेडेड, मतलब सर्जरी ठीक हो गई। डॉक्टर बेन कार्सन बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप सर्जन। और जो बेन कार्सन था वो दुनिया का सबसे महान सर्जन बना। ही सेव थाउजेंड ऑफ लाइफ। उसने दुनिया भर के लोगों की जान बचाई, हज़ारों लोगों की। द सेम बॉय वंस लेबल स्टूपिड। जो वो लड़का जो पहले एक बेवकूफ़ कहलाता था वॉज नॉट, अब वो एक नाउ कॉल्ड अ जीनियस। अब वो एक प्रतिभा, मतलब जीनियस कहलाता है, प्रतिभा वाला। ही लेटर बिकम अ प्रोफेसर। बाद में वो एक प्रोफेसर बना, टीचर, एक ऑथर बना, एंड ग्लोबल इंस्पिरेशन, और दुनिया को लोगों को इंस्पायर करा। बेन नेवर फॉरगेट हिज पास्ट।
बेन ने अपना कभी पास्ट नहीं बुलाया जो उसने पहले फील करा है। ही ऑफन सेड दैट होमलेसनेस डिड नॉट डिस्ट्रॉय हिम। उसने बोला कि मेरे को जो मैं बेघर हुआ था, मेरे को उसने बर्बाद नहीं करा, उसने मेरे को डिस्ट्रॉय नहीं करा, बट इट शेप्ड हिम, बल्कि उसने उसको तराशा, उसे अच्छा आदमी बनाया। पोवर्टी टॉट हिम रेजिलियंस। जो गरीबी थी उसने सहनशीलता, रेजिलियंस का मतलब होता है सहनशीलता बनाई। फेलियर टॉट हिम ह्यूमिलिटी। जो फेलियर था उसे ह्यूमिलिटी प्रोवाइड करी, विनम्रता सिखाई। एंड एजुकेशन गिव हिम फ्रीडम। आज जो उसकी पढ़ाई थी, नॉलेज थी, ज्ञान था, एजुकेशन था, उसने उसको स्वतंत्रता प्रोवाइड करी, मतलब फ्रीडम प्रोवाइड करी। ही प्रूव दैट वेयर यू स्टार्ट डज नॉट डिसाइड वेयर यू एंड। इसका मेन मैसेज है कि उसने प्रूव करा जहाँ से तुम शुरुआत करते हो ना, जहाँ से तुम शुरुआत करते हो वो डिसाइड नहीं करता कि तुम कहाँ एंड करोगे। इसका लाइन का मतलब, अगर तुम गरीब होना डिसाइड नहीं करेगा कि तुम्हारा एंड क्या है। तुम गरीब हो, ये तुम पे है, तुम क्या चूज करते हो, गरीब रहना या अमीर बनना, या अनपढ़ रहना या पढ़ा लिखा बनना। यूर बिगनिंग डज नॉट डिफाइन यू। जो तुम्हारी स्टार्टिंग होती है ना, तो बचपन में, वो तुम्हें डिफाइन नहीं करती, वो तुम्हारे अस्तित्व को डिसाइड नहीं करती। लेबल डज नॉट लिमिट यू। जो तुम पे ठप्पे लगे होते हैं ना, भाई तू अनपढ़ है, तेरे को ये नहीं करना था, वो तुम्हें नहीं रोकते। विद डिसिप्लिन, बिलीव एंड एफर्ट। एक अनुशासन के साथ, अपने पे भरोसा रखकर और पूरा अपने तरफ से मेहनत करके, इवन द मोस्ट ब्रोकन स्टार्ट कैन लीड टू ग्रेटनेस। मतलब सबसे बेकार स्टार्ट भी, मतलब एकदम बहुत ही नीचे से स्टार्ट भी तुम्हें ग्रेटनेस की तरफ ले जाती है। लेकिन वो कैसे ले जाएगी? आपको डिसिप्लिन, बिलीव और एफर्ट के थ्रू। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।